दोस्तों, माँ शब्द का मतलब क्या होता है? सिर्फ वो जिसने जन्म दिया या वो जिसने पाला? इंडिया में एक ऐसी औरत थी जिसके पास अपना खुद का घर नहीं था, लेकिन उसने 1500 बच्चों को घर दिया। जिसके पास खाने को रोटी नहीं थी, लेकिन उसने हजारों भूखे बच्चों का पेट भरा। इमेजिन कीजिए एक औरत को जो रात के अंधेरे में शमशान घाट यानी ग्रेवयार्ड में बैठी है, जलते हुए मुर्दे की आग पर अपनी रोटी सेक रही है। लोग उसे चुड़ैल समझकर पत्थर मारते थे, लेकिन वही औरत आगे चलकर 750 अवार्ड्स जीतेगी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके पैर छुएंगे। उनका नाम है सिंधुताई सपकाल। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। चैप्टर 1, द टॉर्न क्लॉथ, चिंडी। कहानी शुरू होती है 1948 में, महाराष्ट्र का वर्धा डिस्ट्रिक्ट। एक चरवाहे के घर बेटी पैदा हुई। पिता खुश थे, लेकिन माँ खुश नहीं थी। माँ को बेटा चाहिए था। उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा चिंडी। चिंडी का मतलब होता है फटा हुआ कपड़ा, टॉर्न रैग। एक ऐसा कपड़ा जो किसी काम का नहीं होता। सोचिए, जिस बच्ची का नाम ही बेकार रखा गया हो, उसकी साइकोलॉजी पर क्या असर हुआ होगा। सिंधु पढ़ना चाहती थी, लेकिन माँ कहती थी लड़की पढ़कर क्या करेगी, भैंस चराने जा। सिंधु सुबह भैंस चराने जाती, लेकिन छुपाकर स्लेट और चौक ले जाती। वहां कैक्टस के पत्तों पर लिखना सीखती। स्कूल जाने की जिद की तो स्कूल वालों ने कहा फीस नहीं है। सिंधु ने कहा मैं फीस नहीं दे सकती, पर मैं स्कूल साफ कर सकती हूँ। वो सुबह स्कूल में झाड़ू लगाती ताकि उसे क्लास में बैठने दिया जाए, लेकिन किस्मत को ये छोटी सी खुशी भी मंजूर नहीं थी। चैप्टर 2, द चाइल्ड ब्राइड, मैरिज एट 10। जब सिंधु सिर्फ 10 साल की थी, 4th क्लास में थी, उसकी पढ़ाई रोक दी गई। उसकी शादी कर दी गई। किससे? एक 30 साल के आदमी से, श्रीहरि सपकाल। वो आदमी सिंधु से 3 गुना बड़ा था। एक छोटी सी बच्ची जो गुड़िया से खेलती थी, अब ससुराल में बहू बन गई थी। ससुराल में उसका काम था सुबह से शाम तक गोबर उठाना, खेत में काम करना और मार खाना। सिंधु के 3 बच्चे हुए। वो 20 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते एक मशीन बन चुकी थी। लेकिन सिंधु के अंदर एक आग थी, जस्टिस की आग। उन्होंने गांव के जमींदार के खिलाफ आवाज उठाई, क्योंकि वो गांव वालों का पैसा खा रहा था। कलेक्टर ने जमींदार पर एक्शन लिया। जमींदार की नाक कट गई। उसने बदला लेने की ठानी। चैप्टर 3, द काउ शेड ऑरर, द डार्केस्ट नाइट। जमींदार ने सिंधु के पति के कान भरे। उसने कहा तेरी बीवी का अफेयर चल रहा है। ये बच्चा जो उसके पेट में है, 4th चाइल्ड, वो तेरा नहीं है। पति गुस्से में पागल हो गया। सिंधु 9 महीने की गर्भवती थी। पति ने उसे इतना मारा कि वो अधमरी हो गई, और फिर रात के अंधेरे में उसे घसीट कर तबेले यानी काऊ शेड में फेंक दिया, जहां गाय और भैंस बंधी थी, और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसी रात उस गंदगी और गोबर के बीच सिंधु को लेबर पेन शुरू हुआ। कोई डॉक्टर नहीं, कोई दाई माँ नहीं, कोई पानी नहीं। सिंधु दर्द से चीख रही थी। गायें उसके चारों तरफ खड़ी हो गईं, जैसे उसे प्रोटेक्ट कर रही हों। सिंधु ने अकेले उस तबेले में अपनी बेटी को जन्म दिया। नाम रखा ममता। लेकिन अभी एक और मुसीबत थी। नवजात बच्चे की नाल माँ से जुड़ी होती है, उसे काटना पड़ता है। वहां कोई कैंची नहीं थी। सिंधु ने जमीन पर पड़ी एक तीखी पत्थर उठाई और उस पत्थर से अपनी ही नाल को काट दिया। पीड़ा की हद पार हो चुकी थी। चैप्टर 4, द रिजेक्शन बाय मदर। सिंधु बेहोश हो गई। कुछ घंटों बाद होश आया। उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया। कपड़े खून से सने हुए थे। वो वहां से निकली। वो अपने मायके गई। उसे लगा पति ने निकाल दिया, पर माँ तो अपनाएगी। वो दरवाजे पर खड़ी थी। माँ ने उसे देखा और दरवाज़ा बंद कर दिया। माँ ने कहा अगर पति ने निकाल दिया है तो यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है, चली जा। एक औरत के लिए इससे बड़ा धक्का क्या हो सकता है? पति ने मारा, माँ ने ठुकरा दिया। गोद में 1 दिन की बच्ची और पेट में भूख। सिंधु ने सोचा अब जीने का कोई मकसद नहीं है। चैप्टर 5, द ग्रेवयार्ड होम, शमशान घाट। सिंधु ने डिसाइड किया कि वो सुसाइड करेगी, लेकिन बेटी का चेहरा देखकर रुक गई। इसका क्या होगा? रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। अगर सड़क पर सोती तो मर्द उसे नोच खाते। सेफ्टी इशू था। तो सिंधु ने रहने के लिए सबसे सेफ जगह ढूंढी। कहाँ? शमशान घाट। क्यों? क्योंकि लोग भूत से डरते हैं, इसलिए रात को वहां कोई मर्द नहीं आता। सिंधु अपनी बेटी को लेकर कब्रों के बीच सोने लगी। खाने के लिए क्या करती? जब कोई मर जाता तो लोग उसके पिंडदान के लिए आटा और खाना छोड़ जाते थे। सिंधु वो आटा उठाती, पानी मिलाती और चिता की आग पर, उसी आग पर जिसमें लाश जल रही होती थी, अपनी रोटी सेकती। लोग उसे देखते। रात के अंधेरे में सफ़ेद साड़ी में आग के पास बैठी औरत। लोग चिल्लाते भूत, चुड़ैल और पत्थर मारते। सिंधु चिल्लाती मैं भूत नहीं हूं, मैं भूखी हूं, मुझे मत मारो। ये सिलसिला कई महीनों तक चला। शमशान उसका घर बन गया और चिता की राख उसका बिस्तर। चैप्टर 6, द बेगर विद अ वॉइस।
भूख मिटाने के लिए सिंधु ने भीख मांगना शुरू किया, लेकिन वो आम भिखारी नहीं थी। वो ट्रेन में गाना गाती थी। उनकी आवाज़ में बहुत दर्द था। लोग उनका गाना सुनकर रोते थे और पैसे देते थे। भगवान के नाम पर नहीं, गाने के नाम पर पैसे मिलते थे। एक दिन ट्रेन में उन्होंने एक सीन देखा। एक आदमी एक बच्चे को छोड़कर भाग गया। वो बच्चा रो रहा था। सिंधु के पास खुद के खाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने उस बच्चे को उठा लिया। उसने कहा, आज से मैं तेरी माँ। ये पहला बच्चा था। इसके बाद सिंधु को जहाँ भी कोई अनाथ लावारिस बच्चा दिखता, वो उसे उठा लेती, उन्हें खाना खिलाती, खुद भूखी रहती पर बच्चों को खिलाती। लोग उसे पागल औरत कहते थे। खुद के पास कुछ नहीं है और ढेर सारे बच्चे पाल रही है। लेकिन सिंधु को अपना मकसद मिल गया था। उन्होंने सोचा, मेरे अपनों ने मुझे ठुकरा दिया, अब जिसे सब ठुकरा देंगे उसे मैं अपनाऊंगी। चैप्टर 7 द अल्टीमेट सैक्रिफाइस, ममता वर्सेस द ऑर्फन्स। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे सिंधुताई शमशान घाट में रहकर भीख मांग रही थी और अनाथ बच्चों को जमा कर रही थी। लेकिन अब उनके सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट यानी मॉरल डिलेमा आ गया था। उनके पास अब 10-12 अनाथ बच्चे थे और एक उनकी खुद की सगी बेटी ममता। सिंधुताई ने महसूस किया कि जब वो खाना लाती हैं तो उनका दिल पहले ममता की तरफ झुकता है। एक माँ होने के नाते वो चाहती थीं कि पहला निवाला उनकी अपनी बेटी को मिले, लेकिन ये उन्हें अंदर से खा रहा था। उन्होंने सोचा, अगर मैं अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार करूंगी तो इन बाकी अनाथ बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। ये भेदभाव मैं नहीं कर सकती। तब सिंधुताई ने एक ऐसा फैसला लिया जो सुनकर किसी भी माँ का कलेजा फट जाएगा। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी सगी बेटी को खुद से दूर कर देंगी, ताकि वो बाकी हज़ारों बच्चों की सगी माँ बन सकें। वो पुणे गईं। वहाँ श्रीमंत दगडू शेठ हलवाई ट्रस्ट के पास गईं। उन्होंने ट्रस्ट के लोगों से कहा, मेरी इस बेटी को रख लो, इसे पालो पोसो, मैं इसे नहीं रख सकती। लोगों ने पूछा, क्यों? तुम तो माँ हो। सिंधु रोते हुए कहा, क्योंकि मुझे हज़ारों बच्चों की माँ बनना है। अगर ये मेरे पास रही तो मैं सिर्फ इसकी माँ बनकर रह जाऊंगी। उन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को, अपनी ममता को दान दे दिया, सिर्फ इसलिए ताकि सड़क के लावारिस बच्चों को बराबर का प्यार मिल सके। इतना बड़ा त्याग इतिहास में शायद ही किसी ने किया हो। चैप्टर 8 फ्रॉम बेगर टू ओरेटर, द पावर ऑफ स्पीच। बेटी को छोड़ने के बाद सिंधुताई पूरी तरह से अनाथ बच्चों के लिए समर्पित हो गईं, लेकिन भीख मांगकर 50-60 बच्चों का पेट भरना मुश्किल हो रहा था। ट्रेन में गाना गाकर सिर्फ चिल्लड़ मिलते थे। सिंधुताई को समझ आ गया था कि अगर बड़ा काम करना है तो बड़ा फंड चाहिए। उन्होंने अपनी आवाज़ को हथियार बनाया। उन्होंने भाषण देना शुरू किया। वो गांव-गांव जाती और मंच पर खड़े होकर अपनी कहानी सुनाती। वो कोई फैंसी भाषण नहीं देती थी, वो अपना दर्द बयान करती थीं। वो कहती थीं, मैं सिंधुताई सबकाल हूँ, मैं शमशान में सोई हूँ, मैंने पत्थर से अपनी नाल काटी है, मेरे बच्चों के पास खाना नहीं है, क्या आप अपने हिस्से की एक रोटी देंगे? जब वो बोलती थी तो सामने बैठे हज़ारों लोग रोते थे। उनकी आवाज़ में वो सच्चाई थी जो दिल को चीर देती थी। भाषण के अंत में सिंधुताई अपनी साड़ी का पल्लू फैला देती थीं और लोग पागल हो जाते थे। कोई पैसे फेंकता, कोई अनाज देता। औरतें अपने गहने उतार कर दे देती थीं। सिंधुताई कहती थीं, मैं भाषण नहीं देती, मैं अपना राशन मांगती हूँ। इस तरह एक भिखारिन महाराष्ट्र की सबसे पावरफुल स्पीकर बन गई। चैप्टर 9 बिल्डिंग द एम्पायर ऑफ लव, सन्मति बाल निकेतन। पैसे आने लगे। सिंधुताई ने जमीन खरीदी। पुणे के पास हड़पसर में पहला आश्रम बनाया, सन्मति बाल निकेतन। धीरे धीरे उन्होंने 4-5 आश्रम खड़े कर दिए, वर्धा, सासवड़ एटसेट्रा। आश्रम का रूल सिंपल था, यहाँ कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, यहाँ सबका सरनेम एक ही होगा, सबकल, सिंधुताई का सरनेम। उन्होंने बच्चों को सिर्फ खाना नहीं दिया, उन्हें पढ़ाया। वो बच्चे जो कूड़ेदान में मिले थे, सिंधुताई ने उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर बनाया। आज उनके बच्चों में से कई लोग बड़ी कंपनीज में मैनेजर्स हैं। वो अपनी माँ सिंधुताई को नहीं भूले। वो अपनी सैलरी का हिस्सा आज भी आश्रम में भेजते हैं। चैप्टर 10 द रिटर्न ऑफ द मॉन्स्टर, द क्लाइमैक्स। अब कहानी का सबसे शॉकिंग मोड़ आता है। साल बीत गए। सिंधुताई अब बूढ़ी हो चुकी थीं, फेमस हो चुकी थीं। एक दिन उनके आश्रम के गेट पर एक 80 साल का बूढ़ा आदमी आया। कपड़े फटे हुए, शरीर कमजोर, आंखों में आंसू। वो आदमी कोई और नहीं, श्रीहरि सबकल था। वही पति जिसने 40 साल पहले सिंधु को लात मारकर तबेले में फेंक दिया था। वो आदमी सिंधुताई के पैरों में गिर गया। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, सिंधु, मुझे माफ कर दो, मैं पापी हूं, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। आज मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेला मर रहा हूं।
सोचिए उस वक्त सिंधुताई के दिमाग में क्या चल रहा होगा। गुस्सा, नफरत, बदला। एक नॉर्मल इंसान होता तो कहता, निकल जाओ यहां से, तुमने मुझे मारा था। लेकिन सिंधुताई मां बन चुकी थीं। उन्होंने उस बूढ़े आदमी को उठाया। उन्होंने जो कहा वो ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा लेसन है। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन मैं तुम्हें पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। वो रिश्ता उस तबेले में ही खत्म हो गया था। उन्होंने आगे कहा, मेरे आश्रम में सिर्फ अनाथ रहते हैं। अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरा बेटा बनकर रहना होगा। उस दिन इतिहास पलट गया। एक पत्नी ने अपने पति को अपना बेटा बना लिया। सिंधुताई अपने ही पति को मेरा सबसे बड़ा बेटा, माय ओल्डेस्ट सन कहकर इंट्रोड्यूस करती थीं। श्रीहरि सपकल अपनी मौत तक उस आश्रम में रहे और सिंधुताई ने एक माँ की तरह उनकी सेवा की। इससे बड़ा फॉरगिवनेस का एग्जाम्पल पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता। चैप्टर 11, द लेगेसी ऑफ माई प्रेजेंट डे। सिंधुताई सपकल, जिन्होंने 2022 में दुनिया को अलविदा कहा, अपने पीछे एक बहुत बड़ा परिवार छोड़ गई हैं। स्टैटिस्टिक्स सुनिए। 1500 प्लस अडॉप्टेड चिल्ड्रन, 282 सन्स इन लॉ दामाद, 49 डॉटर्स इन लॉ बहू, 1000 प्लस ग्रैंड चिल्ड्रन पोते पोती। उन्हें 750 से ज़्यादा अवार्ड्स मिले। उन्हें पद्मश्री, इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला। जब वो अवार्ड्स लेने जाती थीं तो उनकी साड़ी मेडल से भरी होती थी। लेकिन वो अवार्ड का पैसा कभी खुद पर खर्च नहीं करती थीं। वो तुरंत ज़मीन खरीदती थी बच्चों के लिए। उनकी वो बेटी ममता, जिसे उन्होंने दान कर दिया था, वो वापस आईं। वो पढ़ लिख कर बड़ी हुईं और आज सिंधुताई के जाने के बाद ममता ही वो आश्रम चला रही है। माँ और बेटी का रिश्ता जो सैक्रिफाइस से शुरू हुआ था, वो सेवा पर आकर पूरा हुआ। चैप्टर 12, द कंक्लूजन, वाई शी मैटर्स। दोस्तों, सिंधुताई की जिंदगी हमें क्या सिखाती है? हमारे पास एसी घर है, फ्रिज में खाना है, जेब में पैसा है, फिर भी हम रोते हैं, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मेरे पास आईफोन नहीं है। सिंधुताई के पास अपना शरीर ढकने के लिए पूरा कपड़ा नहीं था, फिर भी उन्होंने 1500 जिंदगियां बचाईं। उनका एक फेमस डायलॉग है जो हमें याद रखना चाहिए, भाषण नहीं, राशन दो, रोना नहीं, लड़ना सीखो, और अगर अंधेरा बहुत गहरा हो जाए तो खुद दीपक बन जाओ। अगर एक औरत जिसे गाय के गोबर में फेंक दिया गया था वो मदर ऑफ ऑर्फन्स बन सकती है, तो आप अपनी छोटी सी परेशानियों से हार कैसे मान सकते हैं? उठिए, अपने आंसुओं को पोंछिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आप चिंदी नहीं, आप जिंदगी हैं। बी द लाइट, कीप बिल्डिंग। जय हिंद।